नमस्कार दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको पहले सूर्य के बारे में बताया था, तो आज हम बुध ग्रह के बारे में बात करेंगे। जो बुध ग्रह है उसको बुद्धि का ग्रह भी कहा जाता है। तो ये प्राय जो बुध होता है ये प्राय बुद्धि के कार्यों में सुधार या बिगाड़ करता है। बुध व्यापार, गणित, ज्योतिष, वाणी, चातुर्य तथा चिंतन शक्ति का स्वामी है। दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, आठवें, 10वें और 11वें भाव में इसके लिए जो खाने हैं ये सब शुभ है, शुभ माने जाते हैं। इसका जातक जो होता है वो बुद्धिमत्ता वाले जो है कार्यों को ज्यादा सार्थक मानकर पसंद करता है तथा विद्वान, साहित्यकार, जोशी एवं चिकित्सक जो हैं वो बुध ग्रह के जो उच्च होते हैं वही बनते हैं, वही लोग जिनका बुध ऊंचा होता है। बहुमुखी जो प्रतिभा होती है उसका भी जो बुध है वो कारक माना जाता है। कामयाबी उसके पीछे भी चलती है जिसका बुध अच्छा होता है। और बुध की कृपा से, बुध के अच्छे बुध की कृपा से इसके प्रभाव में चार चांद जो है वो लग जाते हैं। जातक जो है गूढ़ रहस्यों का ज्ञाता भी बन सकता है और उसके उत्तम विचारों वाला भी हो सकता है। सात्विक, मिलनसार और उत्तम प्रकृति का संसारी व्यक्ति जो है वो उसको कहा जा सकता है। अब जो बुध है उसको ठीक करने के जो उससे क्या क्या, पहले तो बताऊंगा मैं आपको कि क्या क्या उसके बुध के जो हैं वो अगर खराब है तो उसका क्या क्या प्रभाव हो सकता है, फिर मैं उसके टोटके और उपाय आपको बतलाऊंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि बुध जो है उससे क्या दर्शाता है। बुद्धि, मित्रता, सिर, जुबान, ये जो सब चीजें होती हैं ये बुध की चीजें हैं। ये दो शत्रु ग्रहों को, जो दो शत्रु ग्रह भी अगर मिल जाएं उनकी ताकत को भी बदलने की जो मादा है वो बुध ग्रह में होता है। दो शत्रुओं के बीच रहकर भी अच्छा काम करना जो है वो बुध की विशेषता होती है। शनि में जो खास बात है वही बुध में भी होती है। वह बुराई की और नहीं झुकता और हमेशा जो है, यानी कि जो बुराई में भी है आदमी, अगर उसका कोई बुराई भी, बुद्धिमान जो व्यक्ति है उसकी कोई बुराई भी करेगा तो उसको वो मन से नहीं लगाता, वो अपना उसका जो है वो धैर्य से सुनता है और अपनी बुद्धि और चातुर्य से कई तरह की मुश्किलों से पार पा जाता है। अब सूर्य के लिए और मंगल बंध से विचार के लिए बुध की जो मदद होती है, अगर मंगल आपका बंध हो और सूर्य भी बुरा हो तो उनके बचाव के लिए बुध की मदद लेना जो है, उसको अच्छा करने के लिए बुध की मदद लेना बहुत जरूरी है। यदि शुक्र नीच होगा तो बुध मदद नहीं करेगा, इसलिए बुध की मदद लेने के लिए शुक्र को ठीक कर लेना चाहिए। अगर आप शुक्र अपने को ठीक कर लेते हैं तो बुध भी ठीक ऑटोमेटिकली हो जाएगा। यह बेपैंदे लोटे के समान होता है, कहीं भी लुट सकता है। प्रबल ग्रहों के साथ मिलकर उनकी ताकत को बढ़ा देता है और मंदे ग्रहों से मिलकर उनकी ताकत को कम कर देता है। ऐसे में औलाद पैदा करने की ताकत जाती रहती है या कम हो जाती है। और जो जातक होता है उसके जो सामने के, अगर बुध ठीक नहीं है तो उसके सामने के जो 3 दांत हैं वो झड़ जाते हैं। सबसे पहले जो सामने के 3 दांत हैं वो टूट जाते हैं। जातक की जो सूंघने की शक्ति होती है, नाक जो जैसे जैसे फूलों का खुशबू या यानी कि खाने पीने की खुशबू जो आती है, वो सूंघने की शक्ति जो है वो जातक की खत्म हो जाती है अगर बुध उसका खराब होता है। अब इसका उपाय क्या है, बुध को ठीक करने का उपाय जो है वो मैं आपको बतलाऊंगा। उपाय क्या है कि कांसे के बर्तन में देसी घी, कपूर एवं शक्कर डालकर पानी में बहाकर कांसे का बर्तन जो है वो धोकर घर ले जाएं। नंबर 2, सुराख वाला जो तांबे का पैसा होता है उसका जो है उसको आप दरिया में बहा सकते हैं। अपने नाक का छेदन करा सकते हैं और फिटकरी से अपने दांत जो है वो साफ कर सकते हैं। कन्याओं का पूजन करना चाहिए। मंगल जिस घर में बैठा हो या जिस राशि में बैठा हो उस घर या राशि का ग्रह 9 में स्थित हो तो विवाह या गृहस्थ में बुध का प्रभाव नीच ही होता है। ऐसे वक्त में राहु और केतु का उपाय करके आप बुध को ठीक कर सकते हैं। उसके बाद अगर बुध नेक हो तो कांच की गोली जो है, जिसको हम बंटे भी कहते हैं, बच्चे खेलते हैं जिससे, वो कांच की गोली आप अपने पास रख सकते हैं। और बुध के लिए लाल रंग को छोड़कर किसी भी रंग का कुत्ता जो है वो आप पाल सकते हैं। यदि 7वें घर में
बुध और शुक्र दोनों इकट्ठे हों तो उनका फल अच्छा होता है, क्योंकि जो सातवां भाव है वो दोनों का पक्का घर है। किंतु जब ये अलग अलग हो, आपस में एक साथ हो, तो दोनों का फल नीच हो जाता है। यानी कि 1 और 7 में क्या कि जैसे शुक्र अगर पहले में है और बुध 7वें में है, या 7वें में शुक्र है बुध पहले में है, तो दोनों का जो फल है वो नीच होता है। जब शुक्र को बुध की मदद नहीं मिलेगी तो शुक्र जो है पागलपन भी दे सकता है, जिसका यानी कि तो इसका क्या करना है, आपने उपाय द्वारा बुध को शुक्र से मिला देंगे तो बहुत कामयाब रहेंगे आप। बुध जिस ग्रह के घर में या जिस ग्रह से भी मिल रहा हो, उन दोनों ग्रहों का उपाय करना चाहिए। जैसे बुध तीसरे या 9वें भाव में हो तो बुध की गोली लोहे की लाल करके अपने पास रखें, किंतु ध्यान रखें कि अगर बुध अच्छे स्वभाव वाला है तो लोहे की गोली की जगह चांद जो अपना कांच की जो गोली है, जो कांच जिसे बंटा कहते हैं, हम बच्चे खेलते हैं जिनको, वो जो है वो आप रख सकते हैं, जिसका रंग बुध के स्वभाव वाले ग्रह का हो। अब ये तो थे बुध के उपाय। जैसे कि आप जानते हैं नवरात्रे जो है वो चल रहे हैं। आप सबको आने वाली रामनवमी की बहुत बहुत बधाई। परमपिता परमात्मा आपके घर में सुखी रखे आप सबको, और लक्ष्मी का आगमन आपके घर में बना रहे, और आपके परिवार के सब सदस्य जो हैं वो स्वस्थ रहें। और इन्हीं कामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, और आपको अगले जो मेरा ब्लॉग आने वाला है उसमें वो बताऊंगा कि मंगल ग्रह जो है वो किस किस भाव में अच्छा होता है, किस में बुरा होता है, और उसको ठीक करने के लिए क्या उपाय हैं। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। माता रानी आप पे अपनी कृपा बनाए रखे। नमस्कार, और आपका दिन जो है वो शुभ हो।